जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक साथ सुप्रभात। तत्पश्चात बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उमंग में होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस शनिवार, है ना। वर्ग द्वितीय विषय गणित और दिवस शनिवार, यानी कि कक्षा द्वितीय का गणित विषय में आज शनिवार के दिन हम लोग जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सभी चीज़ें सीख चुके हैं। अब इसको हम लोग सम्मिश्रण कर दिए, मतलब एक ही में ला दिए। जोड़ एक ही में ला दिए, घटा, गुणा, भाग एक ही चैप्टर में। अलग अलग सीखे थे ना। एक वीडियो में सिर्फ जोड़ सीखे थे, दूसरा वीडियो में सिर्फ घटा, तीसरा में सिर्फ गुणा, चौथा में सिर्फ भाग। अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें सीखे थे, लेकिन आज एक ही वीडियो में चारों तरह का हिसाब हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। चैनल का नाम है आरवी स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है आरवी स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट लीजिए। और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए। एक दूसरे के पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एक दूसरे के पास भरपूर, अथाह, अपार, अनलिमिटेड, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सके, उतना आप लोग शेयर कीजिए। दिल से सपोर्ट कीजिए और दिल से सपोर्ट लीजिए। हम लोग और आप लोग कदम से कदम मिला करके चले, यही हम लोगों का कर्तव्य बनता है और यही हम लोगों का सोच है। हर एक कठिन से कठिन काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान, सरल, सुविधा बना करके हम लोग अपना मंजिल को प्राप्त कर सकें। ऐसा सोच रखते हुए हमेशा हर पल, हर क्षण कदम रखते हुए आगे बढ़िए और आगे बढ़ाते रहिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी रोटी सब्जी खाते खाते मन बोर हो जाता है, चावल दाल खाते खाते मन बोर हो जाता है। तो इसीलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समय समय पर त्यौहार आते रहता है। उस त्यौहार में अलग अलग त्यौहार में अलग अलग प्रकार का व्यंजन बना करके हम लोग अपना भोजन को प्राप्त करते हैं और मन को प्रसन्नचित्त रखते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इसी सोच के साथ साथ जो है आज आप लोग इस अभ्यास को पूरा कीजिए, है ना। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। ऐसा हम लोगों का और आप लोगों का सोच हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ सभी कार्य को करना चाहिए और सभी कार्य हमेशा हासिल अवश्य होता है जब आप लोग सकारात्मक सोच के साथ किसी भी प्रकार के किसी भी काम को करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर में क्या है। बिल्कुल 0 पॉइंट से लिया गया, हल्का से हल्का लिया गया है। इस चैप्टर में बिल्कुल हल्का ही है ना। वर्ग द्वितीय का है तो जैसा क्लास वैसा उसी अनुकूल से हम लोग अपना अभ्यास को पूरा करते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा। 2 1 क्या होता है, 2 1 3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 1 3 लिख दिए मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए दूसरा हिसाब आ गया, 2 अंकों का जोड़, फिर है 3 अंकों का जोड़, फिर है 4 अंकों का जोड़। मतलब इस लाइन में, ऊपर वाला लाइन में बिना बाकी वाला है, साधारण जोड़, और नीचे वाला जो लाइन है इसमें बाकी वाला है ना। इसमें बाकी वाला है, इसमें जब जोड़िएगा तो आपको बाकी भी रखना पड़ेगा और तब अगला पॉइंट में उस बाकी को साथ में ऐड करना पड़ेगा, साथ लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो इसी चीज़ें को हम लोग मिलावट वाले हिसाब, चावल दाल चोखा खिचड़ी पापड़ दही अचार घी तिलौरी जो भी बोलिए, इसी प्रकार से हम लोग जो है इसमें कार्य करते हैं
ताकि एक ही तरह का डेली प्रयोग करने से इंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग ऐसा कार्य करेंगे कि इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, पढ़ाई का पढ़ाई भी पूरा हो जाता है, एक तीर दो निशान लग जाता है। तो इसी के साथ हम लोग अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर में 4 है, नीचे में 3 है। 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 मिला करके 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7। 7 लिख दिए। अब ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, तो 2 और 1 मिल करके क्या हो गया? 3। यहाँ पर 3 लिख दिए। आइए ऊपर में तीसरा है ना, कहाँ पर आ गए? तीसरा, वो तो हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा पर आ गए। ठीक है, अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ऊपर में 3, नीचे में 3, और 3 और 3 मिल करके कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में 6, नीचे में 2, 6 और 2 मिल करके कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8। ऊपर में 5 है, नीचे में 1 है, अब 5 और 1 मिल करके क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 6 लिख देंगे। ऐसे होता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में 3 है, नीचे में 5 है, तो 3 और 5 मिला करके कितना होगा? 3 और 5 मिला करके 8 होगा। जैसा कि हम लोग और आप लोग जानते हैं कि किसी के पास 3 रुपया और किसी के पास 5 रुपया, जब दोनों से पैसा ले लिया गया, एक जगह इकट्ठा किया, तो दोनों मिल करके क्या हो गया? और तो बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो कितना हो गया? दोनों मिला करके 8 रुपया हो गया। तो यहाँ 3 और 5 मिल करके कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर वही 8 लिखे। ऊपर में 2, नीचे में 6, 2 और 6 मिल करके कितना हो गया? 8 हो गया। 8 लिख दिए। ऊपर में 3, नीचे में 3, 3 और 3 मिल करके कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। ऊपर में 8 है, नीचे में 1 है, 8 और 1 मिल करके कितना हो गया? 9। तो 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतना करने के बाद जो है हमें यह पता चला कि इसमें बाकी कहीं नहीं रहा, है ना। तो आइए अब बाकी रहेगा इस लाइन में, सेकंड लाइन में। ठीक है, सेकंड लाइन में पहला वाला में जो 3 महल का है इसमें नहीं रहेगा, दूसरा नंबर पर जो 3 महल का इसमें रहेगा, क्योंकि ये 2 अंकों का है और ये 1 अंकों का है, इसीलिए 3 महल वाला में भी बाकी नहीं रहेगा। जो होगा सो उसी जगह जुट करके हो जाएगा, एकत्रित, जमा। तो ऊपर में 2 है, बीच में 4 है, यानी 2 के नीचे 4 है, तो पहले 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर इस 6 में और इस 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। 2 4 6, और 6 में 6 को जोड़े तो 6 6 12। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 12 लिख दिए। यहाँ पर 12 हो गया। आइए अब यहाँ 7 और 1 मिल करके क्या हो गया? तो 7 और 1 मिल करके 8 हो गया। फिर 8 में इस 8 को जोड़े तो क्या हो गया? 16 हो गया। 8 8 16, तो 16 का 6, बाकी कितना रहा? 1। यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए, 3 और 1 मिल करके क्या हो गया? 3 और 1 मिल करके 4 हो गया, और 4 में इस 2 को जोड़े तो 6 हो गया, और 6 में इस 1 को जोड़े तो 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7। ठीक है, यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। 7 1 8, 8 8 16, 16 का 6, बाकी रहा 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 76 हो गया। अब आइए देखिए यहाँ 9 7 16, दोनों मिल करके 16 हो गया। तो 16 में 2 भाई हो गया, और एक पर 6 16 होता है, तो 16 का 6 हो गया, बाकी रह गया 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया इसके माथे पर। अब ये 1 और 6 को पहले जोड़ लेते हैं, तो 6 1 7, 6 1 7 होता है। फिर 7 में 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 होगा, तो 13 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाकी कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 1 रख दिए। अब देखिए 9 1 10 हो गया, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या हो गया? 4 और 8 मिल करके 12 हो गया। 8 4 12, 12 का 2, बाकी कितना रह गया? 1। 6 1 7,
7 9 16, 16 का 6, बाकी कितना रह गया 1। ठीक है, अब देखिए 7 और 1 मिल करके 8 हो गया। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो गया। 14 का 4, बाकी कितना रह गया 1। फिर इसके माथे पर 1 आ गया और फिर वो 8 और 1 मिल करके 9 हो गया। और 9 में इस 6 को जोड़े तो 9 6 15 हो गया, तो वही 15 यहाँ लिखे। अब आइए 2 नंबर घटा में। 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर में कम है नीचे में ज़्यादा है, इसीलिए तो बगल वाले से पे चालिए तो 15 हो गया। 15 में से 8 गया 7 हो गया। 7 की जगह पर बचा 6, 6 में से 3 चला जाएगा 3 हो गया। ठीक है, और 2 की जगह पर 2 ही है तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 में से 4 गया 1 हो गया। 7 में से 3 गया 4 हो गया। 2 में से 1 गया 1 हो गया। ये था कैरी वाला, ये था बिना कैरी वाला यानी सिंपल। अब यहाँ फिर आ गया कैरी वाला, यहाँ भी फिर आ गया कैरी वाला। देखिए घटा करके 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, बचा 5। फिर 5 में से 7 नहीं जाएगा, बगल से पैसा लिए 15 बन गया। 15 में से 7 गया 8 हो गया। 8 में से 3 गया 5 हो गया। 8 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से एक यहाँ लगा 18। 18 में से 9 गया 9 हो गया, बचा 3। 13 में से 6 गया 7 हो गया, बचा 1। 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 गुना 0 तो 0 हो गया। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0 ही होता है, ये आप लोगों को पता है। 6 को 0 से किए तो 0, 0 को 0 से किए तो 0 है, 9 को 0 से किए तो 0 है, यानी 0 से किए तो 0 ही। किसी भी संख्या को चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा, अगर उसको हम 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, ये आप लोगों को भली भांति पता है। अब 3 को किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए तो वो क्या होता है, जो बड़ा संख्या रहता है, जिस संख्या में हम उसे 1 से गुना करते हैं वही संख्या रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि 3 को 1 से गुना किए तो 3 ही हुआ। 4 को 1 से गुना किए 4 ही हुआ। 5 को 1 से गुना किए 5 ही हुआ, इसी प्रकार से। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 का 6, बाकी रह गया 1। ठीक है, बाकी रह गया 1। और 4 दूनी 8, बाकी वाला 1 जुट गया तो 9 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। 6 एकम 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा होता है, इस तरह से होता है। अब आइए जोड़ बन गया, घटा बन गया, गुना बन गया। अब आते हैं भाग पर। अब 3 भाग है यहाँ पर, 4 नंबर वाले हिसाब में 3 भाग है यहाँ पर, तीनों को बना लेते हैं। 6 से भाग लगाना है 30 में हमको। 6 यानी कि 6 का पहाड़ा में हमको पता करना है कि 30 कितना बार में आता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, यानी 6 का पहाड़ा में पढ़े तो पता चला कि 5 बार में 30 आया है ना। 6 पचे 30 5 बार में हुआ, तो 0 में से 0 गया चला गया, 3 में से 3 गया चला गया। अब आइए 7 से 55 में। 7 उसी तरह से देखेंगे, 7 का पहाड़ा में 55 आता है नहीं आता है, तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 55 के बराबर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 55 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 55 से ठीक छोटा होना चाहिए, है ना। तो 7 सते 49, 7 अठे 56, 8 बार में 56 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 7 बार में ही 7 सते 49। कैसे हो जाएगा 49, तो 4 पर 9 49, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से कर ली 15 हो गया। 15 में से 9 गया 6 हो गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया कट गया। अब देखिए 8 से 59 में, 8 सते 56, 8 8 64, तो 8 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 7 बार में ही कितना खाएगा, 7 बार में इसीलिए 56 खाएगा। तो 8 सते 56 होता है ना, यहाँ पर खिलाएंगे 8 सते 56। 56 कैसे होता है, 5 पर 6 56। अब 59 में 56 को खिला दिए। अब घटाने का बारी है, तो अलग अलग बारी बारी से घटाइए। 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा। 9 में से 6 गया 3 हो गया, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, तो 5 में से 5 गया कितना हो गया, कट गया। ठीक है, 9 में से 6 गया 3 हो गया, 5 में से 5 गया तो कट गया। तो मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने वर्ग द्वितीय विषय गणित, आज शनिवार के दिन हम लोग गणित विषय में जोड़ घटा गुना भाग चारों एक साथ जो है हम लोग बना लिए, अभ्यास कर लिए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, सदा मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।